पेजेस को इंस्टॉल कर लिया एंड टर्न मार चला गया टर्मिनल में जाकर, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, एक नया वर्कफ्लो बनाते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं चल रहा तो उसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा करते हैं कि ये आप दोनों खड़े हो जाओ, आप दोनों खड़े हो इधर आ जाओ, जल्दी करो। और कोई मोबाइल ना चलाए ना कोई गेम खेले, जो गेम खेलता वो पकड़ा गया, कैमरों से देख लेना उन्होंने, फिर आपको कोर्स से ड्रॉप कर देना। तो आज हम लोग एक ऐसा एजेंट बनाते हैं कि हम उसे किसी भी ओपन सोर्स वेबसाइट का लिंक दें, तो उस वेबसाइट के बारे में, लाइक उसकी वेबसाइट पर डाटा पड़ा होता है ना, हर कंपनी अपनी वेबसाइट पर डाटा रखती है। वो वेबसाइट क्यों बनाते हैं? अपने बारे में बताने के लिए हमारी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हर कंपनी, हर ब्रांड अपनी वेबसाइट बनाती है, तो हम किसी ब्रांड का लिंक देंगे एजेंट को, और वो उस ब्रांड के लिंक से सारा डाटा पड़ेगा, उस लिंक पे चला जाएगा, उस पर जितना भी डाटा है उसको ला के क्लीन करेगा, उसमें से जो कोड है उसको सेपरेट कर देगा। कोड को सेपरेट करने के बाद जो बाकी डाटा बचा है वो एजेंट को देंगे। एजेंट उस डाटा को पढ़ेगा, क्लीन करेगा और अच्छे से हमें बताएगा कि ये कंपनी क्या करती है। लाइक कंपनी का डाटा पढ़ना टफ है हमारे लिए। आप मुझे चाहते हो कि स्पेसिफिक तरीके से आगे मुझे रिस्पॉन्स मिले, आप किसी भी तरह की सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हो एजेंट को, तो उस डाटा को इस तरह का करके मुझे दे दे, उस डाटा को पढ़ कोई पीडीएफ बना दे, कोई ऑटोमेशन कर दे। तो हमने क्या करना है, यार वो पीछे वाले तीनों कौन है? तीनों खड़े जाओ, इनके साथ आप खड़े हो, शाबाश। कैप्चा लगाओ। हमने ओपन सोर्स को देखना है, कैप्चा वाली को देखना, ठीक है, जो बिल्कुल अभी इजी है। उस वेबसाइट का लिंक देंगे, उस वेबसाइट से जाके डाटा पढ़ेगा, उसको आगे में शो करवा देगा। ये मुश्किल काम है ना, किसी वेबसाइट का लिंक दे और हमारा एजेंट जाके उसको पढ़े, उसको पढ़ के उससे यूजफुल डाटा लेके आए और आगे हमें दे। तो हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। पहले यूजर क्या, और एक ये भी काम कर लेते हैं कि वो बाद में हमें ईमेल सेंड कर दें। पहले हम सिंपल इतना रखते हैं कि वो डाटा पढ़े और आगे हमें एजेंट शो करवा दे, एजेंट उसको स्पेसिफिक फॉर्म में सेंड करवा दे। उसके बाद हम उसको अपनी मेल पे या किसी स्पेसिफिक यूजर की मेल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। जिस बंदे को हम सेंड करना चाहते हैं उसको चली जाएगी, और रिप्लाई किस ईमेल पे जाए वो सारा कुछ हम मैनेज करेंगे, ठीक है। जो डाटा हमने एजेंट से जनरेट करवाया है उसको कहेंगे कि भाई इस तरह उसको फॉरवर्ड करके इस मेल पे सेंड कर दो। हाँ, डाटा को मेल मेल लिख के सेंड कर देगा, हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। आपके सामने फ्री मॉडल से मैं यूज करूंगा उसके, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मैंने यूज की इसके लिए। तो पहले हमने क्या करना है, उसे इनपुट देनी है, और वो भी चैट में। पहले से देनी है इनपुट और वो भी चैट में। तो हम ऐसा करते हैं, कौन सा यूज करेंगे, ये चैट वाला। बाकी हम कब यूज करेंगे, जब वो ऑटोमेटिक चल जाए, ठीक है। अपने मेल जाए उसको पढ़े और रिस्पॉन्स दे। अब इसमें कोई ऐप में स्पेसिफिक फंक्शन हो तो फिर वो चले, इसमें किसी स्पेसिफिक शेड्यूल पे चले, घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 2 दिनों बाद, वीक बाद। अब ये कोई रिक्वेस्ट है किसी वेबसाइट से फिर चले, कोई फॉर्म सबमिट हो फिर चले,
when executed by another workflow, जब कोई और वर्कफ्लो या कोई और एजेंट इसको कॉल करे, ठीक है, जब हम इसे मैसेज दें, ठीक है, और इसके पास इसके कुछ और भी तरीके हैं, ठीक है, और ये व्हेन रनिंग इवैल्यूएशन, जब उसको इवैल्यूएट करना हो। तो अब भी हम इस पे जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल करते हैं, ठीक है, इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करना अभी, बाकी उसको अवेलेबल करना है या क्या करना है, उसको इस सेटिंग और भी आएगा, ठीक है, रिट्राई करना है, इसको वंस करना है, तो ये सारा आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, और उसकी फील्ड को भी हमने पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे तो डाटा मिल गया, ठीक है, इसने हमें लिंक दे दिया, अब हमने एक ऐसा फिल्टर लगाना है कि यूजर चैट में किसी भी तरह का चैट मैसेज दे, हम उससे लिंक को पकड़ लें। लिंक किस तरह का है, वेबसाइट का लिंक देना ना, पूरा अकेला वेबसाइट का नाम नहीं देना कि chatgpt.com, वो नहीं देना, https लिखेंगे पहले, www लिखेंगे, ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए। उसके बाद हम उसे जीमेल भी लिखेंगे अगर हम जीमेल देना चाहते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा, उससे आपकी लर्निंग होगी, तो आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, लिंक आएगा और उस वेबसाइट में चले जाना, उससे डाटा लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक HTTP नोड लगाएंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने पहले ChatGPT से जाके अच्छे से उसको समझना है, वो पॉसिबल है कि नहीं, फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए कौन कौन सी नोड्स होती हैं, पूरा वर्कफ्लो बना के देखने, फिर उससे पूछना है कि अब ये नोड्स कैसे कनेक्ट होंगी, ठीक है, डाटा किस नोड से किस नोड में जाएगा, डायरेक्टली कैसे जाएगा, ये सारा कुछ समझ के फिर हर टूल की डिस्क्रिप्शन लगा लिखवा के, ये टूल ये काम करेगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट ये होगी, सारा कुछ मैनेज करके फिर आपने अटेम्प्ट पे आना है। पहले आइडिया जीपीटी पे फाइनलाइज करना है, चाहे जेमिनी करो, क्लाउड करो, कोई भी एआई टूल यूज कर लो, एआई से डिस्कस करके सारा प्रोजेक्ट फिर इस पे आओ, ठीक है। अब हम लगाएंगे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इधर हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, और इसकी सारी सेटिंग हम ChatGPT से लिखवाएंगे, ओके। तो अब ये आ गया, हमने इसे लिंक देना है, पूरी सारा डाटा लेके आएगा, हाँ स्क्रैपर है, लेकिन जब ये सारा डाटा लेके आएगा, अब ये सुनाने का पोर्टल है, ठीक है, तो अब इसका सारा कोड भी आएगा साथ में, कोड के अंदर ही डाटा लिखा होता है ना, ये किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो उसका फ्रंट एंड का कोड आप देख सकते हो इजीली, तो इधर राइट क्लिक करोगे, स्पेक पे जाओगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा, अब ये सारा कोड भी साथ में आएगा, चाहे 50 लाइनें लिखी है काम की और बाकी 2000-3000 लाइन कोड लिखा है, तो अब 3000 कोड को पढ़ना, उससे 5 लाइनों को सेपरेट करना, ये काफी महंगा काम है हमारे लिए, ओके, ब्रेन नहीं करना है ना, ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर लगेगी, एक एक वर्ड में जाके देखना, उससे ढूंढना कि कोड क्या है और सिंपल टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अब हमने इसे अपने डाटा को सेपरेट करना है, ठीक है, तो अब हम इसके लिए कोड नोड लगाएंगे जिसको कहते हैं HTML, ठीक है, सर्च करना है, उसके बाद आपने इस एरो पे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जनरेट HTML टेम्पलेट मीन कि इसमें कोड लिखो, यार आप लोग कहां से आ रहे हो, इसको खड़े जाओ ना, फिर खड़े रहो। अब इधर आ रहा है जनरेट HTML टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट भी उसका HTML CSS लगाओ, उसका आइडिया होगा आप लोगों को, लाइक HTML CSS
तो कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो ईंटें लगती है ना, वो आपकी HTML है, और बिल्डिंग के ऊपर जो पेंट होता है, जो डिजाइनिंग होती है, वो CSS है। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट की भी सेम एग्जाम्पल है। जो उसके वो कंपोनेंट्स को पकड़ा जाता है, खड़ा किया जाता है, वो इस पे HTML में किया जाता है, और जो उसकी खूबसूरती, कलर वगैरह, एनिमेशन वगैरह, वो CSS करती है। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो क्या? हाँ, लैंग्वेज है, तो ये 1-2 घंटों में आप HTML सीख जाओगे। CSS सीखनी है तो 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन अब सीखनी नहीं है आप लोगों ने। अब तो इसको जो भी सीखेगा वो पागल होगा, रियली कह रहा हूँ। लेकिन आपने इसको नहीं लगाना, ठीक है? HTML इसके, अब ये कन्वर्ट टू HTML टेबल, इसने उसको HTML फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसने क्या करना है, इसने एक्सट्रैक्ट HTML कंटेंट, उससे मीनिंगफुल कंटेंट निकालना है। ठीक है, अब इसने उससे मीनिंगफुल कंटेंट निकालना है, और इसकी हम बाद में सेटिंग करेंगे कैसे निकालना है। अब इसके बाद यूजर ने वेबसाइट का लिंक दिया, लिंक देने के बाद इस वाली नोड ने उस वेबसाइट से सारा डाटा ले आई। अब वो डाटा ला के हमने इस नोड को दिया ताकि ये उससे मीनिंगफुल डाटा को निकाल ले। ठीक है, मीनिंगफुल डाटा फिर कोड को लैदा कर दे, जो टेक्स्ट है सिर्फ वो एजेंट के पास जाए। अदरवाइज जब एजेंट के पास 4-5 हज़ार लाइन जाएगी, उसने उसमें से 20-30 लाइनें काम की निकालनी है, उधर तो हमारा एजेंट एंड हो जाएगा। चैट जीपीटी को आप कितनी प्रॉम्प्ट देते हो? 4-5 हज़ार लाइन तो नहीं दे सकती फ्री में, ऐसे ही है ना? तो अगर इस तरह के काम को करना है तो उसके लिए हमें पेड चीजें लेनी पड़ेंगी। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है, उस कोड से टेक्स्ट को लैदा कर लो, और उसको लैदा करने के लिए चैट जीपीटी ने हमें फैसिलिटी दी है एक HTML नोड की। HTML नोड की 3 क्वालिटी है। अगर कोई खूबसूरत चीज बनानी हो, उसके लिए एक लैदा टेम्पलेट है। अगर कोड से HTML से डाटा टेक्स्ट लैदा करना हो, उसके लिए लैदा क्वालिटी है। ठीक है, तो टेबल के लिए लैदा है। अब समझ आया कि हमने इसको क्यों यूज किया है। ज्यादा फास्ट तो नहीं है, फास्ट तो नहीं किसी को लग रहा है? ओके, HTML और CSS जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड के ऊपर यूज होती है, तो ये HTML है, अकेला HTML को कोड को साइड के ऊपर नहीं करेगा, जो सा CS का कोड है और जावास्क्रिप्ट अभी हमने उसको नहीं करना है, तो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अब आ गया, इसने हमें टेक्स्ट निकाल के दे देना है। ठीक है, अब टेक्स्ट के बाद हमने किसको भेजना है? टेक्स्ट टेक्स्ट किसको भेजना है? किसको? AI को या एजेंट को? AI एजेंट को। ठीक है, तो अब एजेंट आ गया, क्लियर? अब और क्या चाहिए हमें इसके लिए? मॉडल ब्रेन। ठीक है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मेमोरी सिंपल लगाने हैं अभी के लिए। टूल टूल चाहिए अभी के लिए, हमें टूल चाहिए सिंपल काम करने के लिए। अभी तो ये है ना कि हमें इधर सीधा शो करवा रहा है, तो इधर चैट में शो करवा देगा, ऐसे ही है। अभी के लिए टूल नहीं लगाते, जब मेल सेंड करेंगे पहले इसको कंप्लीट करें, फिर मेल पे आकर टूल ऐड करेंगे और इसकी सारी सेटिंग को चेंज करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अब जाते हैं जिप्टी पे, और उसे कहना है कि मैंने ये वाला वर्कफ्लो बनाया है, इसे पिक्चर देते हैं। अब ये सारी सेटिंग मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन आप लोगों को पता हो कि इजी काम कैसे करना है। आप लोगों का भी बिल्कुल स्टार्ट है, रिटर्न आपको बहुत तंग कर रहा है, पता है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको इजी वे से लेके जाना है, ओके। Now I have created an agent, ठीक है। Just load till now. Want that when user will give us any public company website link URL, then I will separate the code from it and just pass text to AI agent node, and then AI agent will summarize, explain that company brand, that company brand क्या कह रहा है कि then AI agent summarize or explain that company or brand information in an easy way to understand। आप इसको किसी भी काम में कर सकते हो, कोई भी काम करवा सकते हो। जब डाटा मिल गया कंपनी का तो उसको वेबसाइट में किसी भी तरह यूज करो, उसको प्रोसेस करो, स्टोर करो। डाटा यूजफुल होता है ना, कहीं से लेके आना। और इंफॉर्मेशन इज एन इजी वे टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर। तो नाउ टेल मी these node configurations in proper guidance. Then its node name, how it should work, okay। अब ले लो यार। तो अब ये क्या कह रहा है, your workflow idea is correct, the best approach is not to send the raw HTML to the AI agent, instead you should website URL, download HTML, extract only readable text, clean the text, send it to AI agent, return summarize explanation, ठीक है। तो आपको कह रहा थी a professional editor workflow would look like this: chat trigger, HTTP request, फिर वो HTML एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर हम डायरेक्ट एजेंट के पास जाएंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और ये चैट में रिस्पॉन्ड करेगा। समझ आई इसकी? क्लियर है? देखिए अब देखो, एक सिंपल एजेंट है ना हमारे पास, हमने उसे चैट में जाकर किसी भी वेबसाइट का लिंक देना है, उससे कहना है कि मुझे इस वेबसाइट के बारे में बताओ, तो वो क्या करेगा, उस वेबसाइट के लिंक पे खुद ही चला जाएगा, उस वेबसाइट के लिंक पे सारा डाटा पड़ेगा। लेकिन जब वो पढ़ेगा ना तो साथ में उसे कोड भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो हिम्मत नहीं है, और उसे इस तरह का इंटरफेस तो नहीं नजर आता, ठीक है। उसे इस तरह का इंटरफेस नजर आता है, इधर नहीं होता। उसे ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि सिंपल यूजर उसे लिंक दे, अब उसने लिंक पे चला जाना, उसे डाटा पढ़ना है, साथ में कोड भी पढ़ना है। लेकिन अब कोड और डाटा हम एजेंट को देंगे तो एजेंट हमें पढ़ के बता देगा कि कंपनी क्या करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि जब एलएलएम हमारा एजेंट का ब्रेन पढ़ेगा तो साथ में एक्स्ट्रा कोड बहुत सारा होगा, ठीक है। तो जब वो एक्स्ट्रा कोड को पढ़ेगा तो उससे उसकी पावर लगेगी एलएलएम की,
टोकन कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हम बचने के लिए हम दरम्यान में एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, ऐसी नोड जो उससे HTML के कोड को लैदा कर देगी और टेक्स्ट को लैदा कर देगी, और हम टेक्स्ट को पकड़ के आगे एजेंट को दे देंगे। टेक्स्ट तो थोड़ा सा होगा, तो टेक्स्ट को वही चीज पढ़ लेगा, उसको एक अच्छे तरीके में फॉर्मेट करके हम जिस तरह जाते हैं, जिस तरह सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे उसको फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा। चाहे उसे जीमेल सेंड करवा लो, उसे डेटाबेस में सेव करवा लो, ठीक है, वो डाटा आपके लिए यूजफुल है तो उसको प्रोसेस कर लो। समझ आई? अब इन नोट की ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अब पहले तो आ गया चैट ट्रिगर, ठीक है, उसे कोई लिंक दिया, यूजर ने इनपुट दी, ठीक है, ये किसी वेबसाइट का वेबसाइट के नेम है। अब यूआरएल शुड कम एज दिस, ठीक है, सो व्हाट एवर प्रॉपर्टी यूर चैट ट्रिगर आउटपुट्स, चैट ट्रिगर कुछ भी देगा लेकिन यूआरएल इस फॉर्म में आना चाहिए। और उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट आ गई, इस पे चले जाते हैं, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना अपने। अब ये कौन सा मेथड में बता रहा है, नेम HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, पर्पस क्या, डाउनलोड वेब पेज सोर्स, उसने इसलिए करना है कॉन्फ़िगरेशन, मेथड कौन सा करना है, हमने उससे डाटा गेट करना है। HTTP नोड आपने इसको प्रैक्टिस किया है, इसकी नोड को नहीं समझा आपने? अगर मैं समझाऊंगा तो फिर ही आपने पढ़ के आना। अब ये मेथड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब HTTP नोड क्या करते हैं, किसी चीज का लिंक देते हैं, API की देते हैं, और उस वेबसाइट पे जाके ये कुछ भी कर सकता है, डाटा डिलीट करे, ऐड करे, ठीक है। तो गेट का मेथड है उसे डाटा गेट करने के लिए, ठीक है, ये डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इधर हम उसे लिंक देंगे, ठीक है। अब इधर आएगा लिंक और URL जेसन डॉट चैट इनपुट। अभी वो इस फॉर्म में कह रहा है, लेकिन हमने इसको बाद में चेंज करना है। अब रिस्पॉन्स फॉर्मेट आ गया टेक्स्ट, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में देना है, ऑथेंटिकेशन नहीं चेंज करनी, तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट इधर तो है नहीं, तो हम इधर आएंगे ना, ऐड को ऑप्शन पे, कोई और ऑप्शन इस तरह का पड़ा है, इधर रिस्पॉन्स का मिल रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे, ओके। इधर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स का इस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं पड़ी, तो किधर होगी, ऐड ऑप्शन पे जाके ढूंढते हैं फिर उसमें कि इधर काफी सारी फंक्शनैलिटीज है, तो हम रिस्पॉन्स पे जाते हैं। अब ये कह रहा है टेक्स्ट, ओके, किस फॉर्म में इसने रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद आ गया नो ऑथेंटिकेशन नथिंग एल्स, आउटपुट शुड बी दिस, ओके। अब आ गया HTML एक्सट्रैक्ट, इसने करना है एक्सट्रैक्ट, तो इस पे जाते हैं, और इसका नेम यही रख देते हैं, ठीक है, और सिस्टम को कंप्यूट होगा। इधर गए, इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये इधर से इसका नेम रखते हैं नोड का। रिमूव HTML टैग्स एंड एक्सट्रैक्ट ओनली रीडेबल कंटेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट प्रॉपर्टी बॉडी, तो एक्सट्रैक्ट HTML कंटेंट, सोर्स डेटा जेसन प्रॉपर्टी, एक्सट्रैक्शन वैल्यूज, तो ये क्या दे रहा है, रिटर्न वैल्यू टेक्स्ट। अब इसे कहते हैं कि भाई मैंने अपने सामने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है, मैंने 1 मिनट में प्रॉम्प्ट लिखी है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉम्प्ट अच्छी दोगे, पहले ये से समझो कि प्रोजेक्ट को अच्छी प्रॉम्प्ट दोगे, फिर आपको पता चलेगा। मैंने अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं दी तो मुझे वो सही से नहीं बता रहा चीजें, ठीक है। अब वो सिंपल बता रहा ना, फिर बाद में इशू आएंगे सिंपल को फॉलो करने के, तो क्योंकि इस नोड ने हमें देना है कोड, उस कोड को कैसे सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप इसे सेटिंग मांगते हैं, ठीक है, और इसको अभी छोड़ देते हैं फिर।
कोड नोड, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि कोड तो हमें करना नहीं है। ये एजेंट नोड, ठीक है। क्या कह रहा है, यूर कंपनी सर्च असिस्टेंट यू विल रिसीव टेक्स्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम अ कंपनीज पब्लिक वेबसाइट, योर टास्क इज दिस, ठीक है। यूजर मैसेज दिस, ओके। अभी आ गया यूजर मैसेज। तो अभी सारी सेटिंग हमने आगे पीछे करना है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट इसमें आएगा डिफाइन प्रॉम्प्ट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसे जाके सारी सेटिंग को दोबारा लिखवाते हैं। कुछ चीजें इसने बताई हैं लेकिन हमने उसे छोटी छोटी चीजों को निकालना है, ठीक है। जब चीजें निकाल के हम सेट कर लेंगे फिर आपको समझ आएगी वो क्यों किया था। इस तरह प्रॉब्लम। नाउ आई डिसाइडेड उसकी टीम खत्म हो गया है ना। पहले वो सारी प्रोग्रेस देते हैं, मैंने लिखी है, ठीक है। नाउ आई decided to build it without any additional node in that workflow. So now give me of every node with clear guidance and how I will separate the text from code. Now how I will separate the text from, how I will separate the text from HTTP request node output, then will send it after cleaning by getting H1, H2, H3 पैराग्राफ और उसके बाद क्या आ रहा था etc, from text। तो अब ये कह रहा है कि you have laid out the perfect architecture for a web scraping summarization agent in N10. Keeping it strictly to these specific nodes is entirely possible, but it means we have to be clever with how we pass data from HTML extract node into AI agent, ठीक है। अब वो डाटा अच्छे से पास करना है, ठीक है। अब वो कुछ बता रहा है, when chat message received trigger node, this node listens for user input, which in this case will be URL of public component, ठीक है। Leave this mostly on default
how it works. Whenever user types URL, this node triggers workflow and passes their text forward. The output is usually found under the variable. ठीक है, तो अब फिर ये क्या कह रहा है, this node takes URL provided by user and download the raw website code. ठीक है, क्या करेगा उसके बाद क्या करेगा, click the gear icon, expression button and map it to output of your trigger node. It should look like this. Authentication none, response format text. ठीक है, उसके बाद इधर आ रहे हैं आप लोग, तो HTML extract node. ठीक है, this is where magic happens, मतलब कि इधर हम उस डाटा को क्लीन करेंगे. We will clean the raw HTML by targeting only the specific text tag you mentioned. हम क्लीन करेंगे raw HTML को by targeting only the specific text tags you mentioned. स्पेसिफिक तरह के टैग्स में डाटा पड़ा होता है HTML के, उधर से डाटा लेंगे हम लोग. फिल्टरिंग आउट ऑल द जंक कोड, उसको फिल्टर करेंगे ना. सोर्स डाटा जेसन, जेसन प्रॉपर्टी डाटा. तो अगर हम इधर जाएं, जेसन, फिर ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ऐड अ न्यू एक्सेप्शन वैल्यू. जेसन प्रॉपर्टी डाटा आ गया, एक्सट्रैक्शन वैल्यूज हमने ये क्या करना है. ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट यू कैन नेम दिस व्हाटएवर यू वांट. ठीक है, CSS selector title h1 h2 h3 p span. This targets the exact tags you asked for. ठीक है, उसकी रिटर्न वैल्यू हो टेक्स्ट. Return array toggle is shown. This ensures it grabs all paragraphs and headings, not just the first one it finds. ठीक है, तो इसकी सेटिंग देखते हैं. वो कह रहा है पहले तो इसको रखो, सोर्स डाटा इसको जेसन मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी डाटा की. उसके बाद हमने बताना है कि हमने कौन कौन सी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो इधर हम इसको कुछ भी इसका नेम दे सकते हैं. ठीक है, अब एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट. ठीक है, क्लीन डाटा, तो इधर हम क्या बताएंगे, टाइटल कोमा h1 h2 h3 h1 h2 h3 स्पैन p. अगर किसी को थोड़ी बहुत HTML CSS आती है तो उसे इनका पता होगा. ठीक है, अब रिटर्न वैल्यू उसने इनमें से टेक्स्ट निकाल कर रिटर्न करना है. ठीक है, अब जो कोड आ रहा है ना, कोड में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हमें पता है कि जो टेक्स्ट पड़ा होता है वो किन चीजों में पड़ा होता है. हम HTML की उन 5 चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि इन चीजों में जो टेक्स्ट पड़ा है वो ले आओ. कोड की स्पेसिफिक चीजों में टेक्स्ट रखा जाता है HTML के कोड में. तो जो 5 चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट डाटा लेके आ रहे हैं हम लोग, बाकी को छोड़ रहे हैं. ठीक है, रिटर्न वैल्यू टेक्स्ट. ओके, अब आ गया रिटर्न रे. इसको ऑन कर ले फिर भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है. क्या उसको भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट होगा ना, उसमें भी चलेंगे. दिस इज ब्रेन ऑफ योर AI. ठीक है, ये भी आ गया, सिंपल मेमोरी आ गई, यही एजेंट कोड आ गया, ये तो चीजें ठीक है. अब इसको देखते हैं. You are a helpful forward search assistant. User will provide a company URL. तो हमने इसकी सेटिंग कर ली. ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमने इसको सिर्फ रखा है कि सिंपल डायरेक्ट URL मिले. ठीक है, तो उसके बाद इसकी सेटिंग को क्या किया हुआ है, चैट इनपुट, और इसके मॉडल को चेंज करते हैं. चलता है तो डायरेक्ट इसे लिखते हैं
anytime.io, ये वेबसाइट का नेम है। इसे कुछ भी नहीं दिया अभी तक हमने, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसकी चीजों को सेट करते हैं। कौन शब्द है, टेस्ट आएगा, इसको आएगा इधर लिंक किया, लेकिन इसकी सेटिंग कर रही है ना, तो इसकी सेटिंग में मैं चाह रहा हूँ कि उसको ड्रैग कर ले आओ, ठीक है। ठीक है, तो ड्रैग करके नहीं लेके आएंगे तो क्या करेंगे, इसका जो नेम है ना, नेम करना, उसको कोड में लिखेंगे। अब इधर हमने क्या करना है, डिफाइन लो किया ना सिस्टम एसी को, ये तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन इधर खुद उसको मैनेज कर रहे हैं क्योंकि डाटा डायरेक्ट चैट से नहीं आना, ठीक है। तो हियर इज कंपनी डाटा, ठीक है, टू ठीक है। उसका नेम क्या था, प्रिंट डाटा, क्या ठीक है, इधर इसकी सिस्टम क्लोन वगैरह सारा कुछ इसे कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। now give me system clone for this agent and if user will give then still http node should point URL easily to extract data। तो ये क्या कर रहे हैं, हम बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन एंड वो इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो
बात को सही समझ नहीं रहा। सिस्टम ऐसे किया पेस्ट और क्या कह रहा है, इसे ये भी पता है कि हमने पहले इससे बात की है कि भाई इसे एजेंट को HTML नहीं मिलनी, ठीक है, वो कह रहा है HTML टेक्स्ट, तो उसको भी गलत कर रहा है। तो सही कहते हैं सिस्टम या नॉन टेक्स्ट फ्रॉम HTML लोड उसके बाद आ रहा है ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज दे रहा हूँ मुझे ना, जो इधर लिखना है मैंने, और एक्सट्रैक्टिंग यूआरएल इन द HTTP रिक्वेस्ट। तो इसको कॉपी करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इससे थोड़ा समझे, एक्सट्रैक्टिंग द यूआरएल इन HTTP रिक्वेस्ट नोड, जब यूजर चैट में उसे लिंक देगा कोई, तो फिर क्या करना है, मतलब उससे बात कोई और भी टेक्स्ट दे सकते हैं ना लिंक के अलावा, तो लिंक को कैसे एक्सेप्ट करना है इसमें। To handle cases where a user types additional text alongside the link, for example, you can summarize for me. ये भी टेक्स्ट आ रहा है ना, उसको सेपरेट कैसे करना है। We need to use a regular expression to isolate just the URL. So the goal is to accomplish this without adding new nodes. ठीक है, this logic can be handled directly inside the HTTP request node URL parameter using standard JavaScript code. ठीक है, in HTTP request node change the URL field to an expression. ठीक है, तो उधर जाके हमने इसको पेस्ट करना है। इसको आगे ठीक है चेंज कर दिया हमने। उसके बाद अगर कोई यूजफुल चीज हमें बता रहा है तो उसके बाद सिस्टम फ्लो, अब देखते हैं ये काम करता है हमें। ठीक है, एक्शन चैट रिपोर्ट, तो जैसे क्या मिल रहा है, नो इंक्रीज क्या कर रहा है। The core business of Technosat is to develop and provide artificial intelligence solutions that software development services to various industries. ठीक है, मैंने उसे लिंक दिया है कंपनी का technosat.com, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के ला रहा है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो इसे दोबारा कहते हैं अब वही गलत दिया, अब साथ में एडिशनल टैक्स भी ऐड किया है, तो फिर भी उसको क्लीन कर रहा है इधर आके।
उसके बाद ये मॉडल चला है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी आ रही है कंपनी की, ठीक है। अब इसकी स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, हर चीज, एजिलिटी और जियोग्राफिक प्रेजेंस। टेक्नोसेट हैज अ प्रेजेंस इन 2 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट एंड पाकिस्तान, ठीक है। उसका सीईओ, सीटीओ, ठीक है, सीईओ, उनके लिए हर चीज वो बता रहा है। अगर आप इधर आके लिखो तो ये कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसने मोटी मोटी पकड़ी है और हमें आगे शो करवाई है, ठीक है। तो अब ये इसने कैसे किया है, इसने इधर से यूआरएल मिला, तो जब चैट नोट चलती है तो उसके पास क्या चीजें होती है, एक्शन होता है, कौन सा, सेंड मैसेज, उसकी आईडी यूनिक होती है हर बार, और एक उसका जो मैसेज होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके जो मैसेज है ना, ये चैट इनपुट, उसको पकड़ के उसमें से हमने ये कोड लगा के हमने लिंक को अलग कर लिया है, जो उसमें लिंक था उसको अलग कर लिया है। अब जो लिंक है इसके पास आया, ये वेबसाइट में चला गया, उसे डाटा इसने गेट किया, ठीक है, और उसके बाद इसने ये कुछ कोड में दे दिया, ठीक है। समझ आ रही है, आ रही है समझ इसकी। तो भाई इतना डेटा एलएलएम को देगी तो वो क्या करेगा, उसने कहना भैया पागल हो गए, सॉरी, यही कहेगा ना, या कहेगा भाई पैसे और लाओ। तो फिर इसको इसको देखो यार, इसने तो अब इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टेक्नोसेट एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और साथ में कोड भी लिखा हुआ है, ये एचटीएमएल ये सीएसएस लिखी हुई है उसकी, ठीक है, जिसकी क्लासेस हर चीज लिखी हुई है। अब इससे सिर्फ हम टेक्स्ट को कट कर रहे हैं। तो उसके बाद आए हम इस नोड पे, इस नोड ने क्या दिया है, क्लीन डाटा। इसकी समझ आ रही है ना हमें, अभी सिर्फ टेक्स्ट है, कोई कोड नहीं है इसमें। अब इतना सा काम का टेक्स्ट था हमारे पास कुछ हजारों लाइनों के कोड में। अब मैंने वो इसको दिया, ठीक है, इसने डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है जेसन डाटा, उसके बाद जो डाटा इसके पास आएगा ना, उसने ऑटोमेटिकली इससे पता है कि मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी डाटा इसे मिलेगा इसने उसमें से इस तरह के डाटा को ले लेना है और किस में स्टोर करना है, इस नेम में, नेम बता दिया, और फिर उसे बताया कि आपने कौन कौन से स्पेशल टैग को पकड़ के उनमें से डाटा लाना है, वो मैंने बताया था ये, ठीक है। अब इधर जो H1, H2, H3, स्पैन, पी, टाइटल, जो इस कोड में पड़ा था, अब जो टाइटल उसका आ रहा है, ठीक है, वो ला रहा है इधर, टाइटल में क्या चीजें पड़ी हुई हैं। उसके बाद H1 में जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, अब ये सारे H1 है इसमें, और अगर H2 निकालें, ये H2 आ रहे हैं,
ये H3 आ रहे हैं, तो जितने भी H है इधर H1, ठीक है। और अब स्पैन इस तरह के जो होते हैं उनमें जो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने पकड़ के, यूजफुल डाटा पकड़ के मैं इधर ले आया, इसी के थ्रू क्लीन किया ना। अब जो डाटा इधर पड़ा हुआ है वो उठा के मैंने एजेंट को दिया, जो डाटा पड़ा हुआ है मैंने वो उठा के इस एजेंट को दिया, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितना क्लीन डाटा आ रहा है, ऐसे ही है ना। इसकी लोकेशन, कॉपीराइट, सारा कुछ आ रहा है ना। अब ये सारा इसको मिल गया कैसे, ये कोड के थ्रू। मैंने क्या किया, जेसन डॉट क्लीन डाटा, जो पिछली नोड में जो डाटा दिया था वो पिछली नोड में डाटा मैंने किस की में स्टोर करवाया था, क्लीन डाटा था ना उस की का नाम, तो उसके थ्रू मैंने सारा डाटा पकड़ लिया, ठीक है। तो अब ये इधर आ गया क्लीन डाटा, ये इस की में स्टोर है ना, सारा कुछ गायब। इसको क्लिक किया तो इसमें जो डाटा पड़ा था वो आ गया। अब इसको मिला, इसने इस प्रॉम्प्ट को फॉलो किया, सिस्टम प्रॉम्प्ट को, और उस लिहाज से मुझे इसने आउटपुट ला के दी, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार। सिंपल नोड को कनेक्ट किया है और उनकी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज किया है, HTTP रिक्वेस्ट में आकर URL दी है, और URL किस तरह दिया है कि जो भी जितना भी डाटा में यूजर से मिल रहा था उसमें से सिर्फ उसके URL को पकड़ रहे थे जो लिंक था। अब वो लिंक हमारे पास आ गया, अब वो लिंक, इसने उस लिंक पे जाना है, डाटा लेके आना है, कोड लेके आना है, और उसके बाद इसने आके उसमें से यूजफुल डाटा निकाल लेना है। वो निकलने के बाद एजेंट को मिला, इसके पास ब्रेन था, इसने सोचा, और उसको मेमोरी में भी स्टोर करवाया पहले, मेमोरी में स्टोर करने के बाद फिर इसने उसको पकड़ के समराइज किया, अच्छे तरीके से शो करवा दिया। जब वो मैं स्क्रीन पे शो करवाया तो साथ में इसने मेमोरी में भी स्टोर करवा दिया। ये दो बार आ रहा है ना, दो बार मतलब कि एक जो यूजर की इनपुट आई पहले इसमें स्टोर हुई, एजेंट की पर आने के फौरी बाद तो इसमें पहले यूजर की इनपुट स्टोर होती है, फिर ये अपना काम करता है, जितना भी टाइम लगाए, सेकंड लगाए, मिनट लगाए, वो एजेंट के थ्रू, नोड के थ्रू, जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है फिर ये डाटा को पकड़ के इधर मेमोरी में स्टोर भी करवाता है, ओके। इसलिए ये दो बार चली है। तो अब अगर एक और नोट ऐड करें तो हमारा लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा ना। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लें। क्या इधर इसको अभी देखो, हमने इधर कोड लिखा है, इस तरह के कोड को कहते हैं रेजेक्स, REGEX। ये टेक्निक है जो टेक्स्ट में से स्पेसिफिक टेक्स्ट को निकालने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट है ना, आप उसमें से ढूंढना चाहते हो कि दानिश नेम, किसी कंपनी का नेम ढूंढना चाहते हो, तो आप इस तरह का एक फिल्टर लगाओगे कोड लिख के, उस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उनको ढूंढ लेगा। तो इधर हमने क्या लगाया कि हमने कहा है कि भाई जो HTTPS से स्टार्ट हो ना उसको पकड़ना है, उधर से लेके उसके बाद जहां तक स्पेस नहीं आती उस स्पेस तक वो सारे को ले आओ, लाइक ये है ना। मल्टीपल भी दे सकते हो, लेकिन इसने एक बार जाना है ना, इसे भी एक एजेंट एक टाइम के लिए सेटिंग किया है एक लिंक के लिए, फिर लूप लगानी पड़ेगी। देखो इसके ऊपर हमने एजेंट लगाएंगे, फिर एजेंट इसको बार बार कॉल करेगा, एजेंट लगा सकते हैं इसके ऊपर, पहले इधर एजेंट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब एजेंट लगाएंगे
इधर एजेंट लगा सकते हैं, इसकी आउटपुट पे एजेंट लगा सकते हैं। कब? तो वो तो एजेंट ही करना है ना, उसको पे करो वो कर देगा आपके लिए स्ट्रक्चर, तो वो भी कर देगा, तो कौन सा टफ है। अब इधर मैं कह रहा था, नाउ टेल मी .com एंड अब ये चलेगा, चलेगा ये नहीं यार, ठीक है। नाउ टेल मी, तो लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भाई उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर HTTPS हो। इसको हमने सेट किया HTTPS पे, कोई भी लिंक जो HTTPS से पे स्टार्ट होगा तो तब ये उसको चलाएगा। इसको ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर www.com भी हो तो फिर भी चल जाए, उसकी भी स्क्रिप्ट होगी। अभी पहले ये लिखोगे तो फिर चलेगा। क्या? वो आपकी पर्सनल साइट है, ठीक है, उससे नहीं करेगा पोस्ट है, लेकिन आपकी पर्सनल है। कंपनी का काम और होता है, पर्सनल चीजें और होती हैं, पोर्टफोलियो वगैरह। ठीक है, तो उसका लिंक ये बताओ मुझे। माइनस लाइन्स पे होती है, अंडरस्कोर नहीं होता, वो उसके ऊपर एक लाइन होती है, वो दरमियान में होती है लाइन, वो माइनस टाइप होती है। ये नहीं इसकी तरह की यहाँ पर ऊपर होती है, ये लेफ्ट इसकी ना इधर दूसरे अंडरस्कोर की तरह की होती है, मगर ऊपर होती है ऐसे इधर करके ना। तो ये है ना ये यार, वाली अल खलील, अल खलील, सही है। ये अल खलील बेकरी डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप। तो इधर कोई इशू है इसमें? ये मेरे इसके अंदर मेरे ख्याल से एक और इसके अंदर भी आना है, हल्के दरमियान में, क्या? ये जहाँ पर अल लिखा है हाँ जी, इसके दरमियान में भी ये वाला साइन आना है। ये पहले आप गूगल पर देखते हैं इसको, ठीक है। तो यही है, यही है, मैं रोज इसके ऊपर से तो अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका नहीं बताएगा, ठीक है। अभी चल रहा है। अभी उस पर जा रहा है, डाटा लेके आ रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि वो पर्सनल वेबसाइट पे नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ये ओपन है ना, तो इसको लॉगिन चैनल की जरूरत नहीं है, तो उस पर जा रहा है। उसके बाद बता रहा है कि मतलब कि कौन कौन सी फील्ड है, ठीक है, ऑडियंस की है, और कौन सा काम करता हूँ, ठीक है। अगर किसी और वेबसाइट पे जाएं, आप लोग बता दो किसी का एयरपोर्ट खोल दो, है किसी की वेबसाइट बता दो यार, आपको नेम ही नहीं आते वेबसाइट पे, तो इस तरह वो सारा डाटा लेके आ रहा है। किसी और का क्या? पी टाइटल जैसे कह रहे हो, विकिपीडिया में वो सेटिंग बता दूँ आपको, ठीक है। इसका तो क्लियर है, सिर्फ यूआरएल देना है इसको, सिर्फ यूआरएल देना है और गेट का मेथड लगाना है, इसलिए ऑटोमेटिकली उससे डाटा लेगा। बाकी सेटिंग को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सेटिंग उसको तो चेंज करते हैं जब वो वेबसाइट को लॉगिन चलाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं कह रहा था कि सिंपल जो ओपन सोर्स वेबसाइट अभी ये उन पर जाएगा,
अगर किसी के लिए लोकल चैनल चाहिए और उससे स्पेसिफिक जगह से जाकर डाटा लेके आना, फिर हम एपीआई कीज वगैरह इधर सेट करेंगे। तो फॉरवर्ड क्या होगा, इधर हमने सिर्फ ये ऐड किया है, इसने रिस्पॉन्स फॉरवर्ड क्या देना है, ठीक है। अभी देखो ना, सिर्फ यूआरएल और बाद में आके इसका रिस्पॉन्स फॉरवर्ड, रिस्पॉन्स में आके हमने सिर्फ इसको किया है टेक्स्ट, ठीक है, ओके। वो लड़के किधर गए हैं, तो भागे हैं जो खड़े गए थे पीछे, मैंने किधर गए, तो उन्हें कल पकड़ लेना, जो उनको ड्रॉप आउट करवाते हैं। तो और इस अब यहाँ पर आगे जेसन, इसको जेसन की फॉर्म में डाटा मिलेगा। इसने इसकी 3 फंक्शनैलिटीज है एचटीएमएल की नोड की। तो हमने कहना है एक्सट्रैक्ट करना डाटा आपने, ठीक है। जेसन प्रॉपर्टी डाटा उसकी रखनी है और उसकी की, ये की है एक उसका नेम रख देना है और उस की में पकड़ के हमने सारा डाटा स्टोर करवा लेना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, 2 की ऐड करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड वैल्यू उस की का नेम, इसका नेम रख लिया टाइटल, ठीक है, इसका नेम रख लिया हेडिंग। फिर क्या करेंगे, H1 H2 H3 वो डिवाइड कर रहे हैं, वो तीन टेबल्स में वो सारा डाटा डिवाइड हो जाएगा। एक और करके इधर इसकी रिटर्न वैल्यू टेक्स्ट की होगी, ठीक है, क्योंकि हमें टेक्स्ट चाहिए ना एजेंट में। इधर कर लेते हैं उसको स्पैन और पी, ठीक है। डीए में तो ज्यादा चीजें आ जाएगी ना, नहीं ना यार, अभी इन चीजों में कर रहे हैं काम। टेक्स्ट और इधर क्या आएगा, ये तो की का नेम है ना, इधर मैंने कोई गलती की है, जब मेरे मुंह पे देखते हो इस पे देखो, ये की का नेम है ना, तो इधर हम ये चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ, ठीक है। इधर क्या करेंगे, पी और स्पैन भी लगाना चाहे। अब इधर आके क्या करेंगे, इसको करते हैं एग्जीक्यूट स्टेप, ठीक है। उसके बाद एजेंट पे आके टाइटल हेडिंग्स और इधर इसको क्या करेंगे, सिंपली रिमूव करेंगे और इनको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, फिर उसके बाद हेडिंग्स आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे पैराग्राफ, अभी बात सेम है। वेरिएबल का पता है आपको, वेरिएबल में क्या डाटा स्टोर करता है, तो पहले एक वेरिएबल में डाटा स्टोर करवा रहे थे, अब 3 में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले एक नाम के अंदर सारा डाटा स्टोर हो रहा था, अब इसको 3 जगह पे डिवाइड करके इधर आगे रख रहे हैं। अभी भी सेम ही बात है ना, बस आगे इसे देखते हैं वो क्या काम करता है कि नहीं, वो वही प्रूफ देते हैं जो इसे पहले दी थी। ठीक है, तो मैंने इसको लिख भी चाहिए सही से दिया ना, आप लोग कुछ हो रहे हो, अब भी ला रहे हैं ना डाटा, 3 जगह पे डिवाइड किया तो फिर भी वही काम है, क्लियर।